एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संज्ञा। यानी कि आज हमारा हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 होने वाला है जिसका नाम है संज्ञा। SSC GD RRB NTPC ALP ग्रुप डी यूपी पुलिस सीटेट सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स जो हैं कंप्लीट नोट्स होने वाले हैं। और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जानेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, भाव या समूह के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, पदार्थ और समूह का बोध कराते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि राम हो गया, राम, सीता, दिल्ली, भारत, गाय, पुस्तक, सोना, मिठास, बचपन, सेना आदि। ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का बोध कराते हैं। इसके लिए आसान ट्रिक क्या रहने वाली है? तो जिस शब्द में किसका, किसकी, किसके या क्या नाम क्या पता चले वह संज्ञा हो सकता है। यानी कि जिस शब्द में किसका हो, किसकी हो, किसके या क्या, तो उससे यह पता चलता है कि वह संज्ञा हो सकता है। यानी कि यह पता चलता है। संज्ञा के मुख्य भेद। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संख्या के मुख्य 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं प्रमुख। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा और चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा और 5वीं होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहली जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती हैं। यानी कि जिससे कि मतलब किसी भी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु के नाम का बोध होता है, यानी कि वहाँ उसके नाम का बोध कराया जाता है, तो उसको ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए राम हो गया, सीता हो गया, महात्मा गांधी हो गए, भारत हो गया, दिल्ली हो गया, गंगा, हिमालय, ताजमहल, रामचरितमानस। उदाहरण वाक्य जैसे कि अब इनका उदाहरण के तौर पर वाक्य में देखते हैं। जैसे कि राम विद्यालय गया। तो राम विद्यालय गया है, तो यहाँ राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो राम होगा ये क्या है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें एक विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराया गया है। गंगा भारत की प्रमुख नदी है, तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो इसमें विशेष नाम का जिसमें बोध कराया जाए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरी जो है वो जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो जिस संज्ञा से पूरी जाति, वर्ग या समूह के प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की सामान्यता का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है या किसी समूह का बोध होता है या प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की समानता का बोध होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि लड़का हो गया तो तू लड़की, लड़का जाति का हो गया, लड़की हो गया तो लड़की जाति का हो गया, मनुष्य जाति का तो मनुष्य हो गया, पशु तो पशु जाति का हो गया, पक्षी तो समस्त पक्षी आ जाते हैं इसमें, नदी तो इसमें सभी नदियाँ आ जाती हैं। इसी प्रकार पर्वत हो गया, शहर हो गया, पुस्तक, शिक्षक, सैनिक। उदाहरण वाक्य कौन कौन से हैं? तो लड़का खेल रहा है, तो किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं है, इसलिए लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि लड़का खेल रहा है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। नदी जीवन का आधार है, तो इसमें किसी विशेष नदी का नाम नहीं है, इसलिए क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है। एग्जाम ट्रिक क्या होती है? तो इसमें सामान्य नाम होता है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद अगला जो है वो संज्ञा का प्रकार कौन सा है? तो वह भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा से गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव या मनोविकार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिससे किसी व्यक्ति के दोष का पता चले, उसके गुण का पता चलता हो, उसकी दशा का पता चलता हो
कि उसकी क्या स्थिति है, उसके मनोविकार यानी कि उसके किसी भी मनोविकार का पता चलता है तो उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। मतलब कि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं न छू सकते हैं, इनको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रेम, घृणा, क्रोध, मिठास, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, वीरता। इसके बाद जैसे हो गया मित्रता, स्वतंत्रता, गरीबी, अमीरी, सुख, दुख। उदाहरण वाक्य कौन कौन से हैं? जैसे कि उसकी ईमानदारी प्रसिद्ध है, तो उसकी ईमानदारी प्रसिद्ध है, तो ईमानदारी इसमें क्या होगा? ईमानदारी इसमें भाववाचक संज्ञा होती है कि न हम ईमानदारी को देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी एक गुण है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। बचपन जीवन की सुंदर अवस्था है, तो इसमें जो सुंदर है ये क्या है? तो सुंदर अवस्था का बोध हो रहा है, तो बचपन क्या है? एक अवस्था का बोध हो रहा है, तो इसमें मतलब कि बचपन एक भाववाचक संज्ञा होता है। एग्जाम ट्रिक क्या होती है? तो इसमें गुण प्लस दोष प्लस भाव प्लस अवस्था ये सब मिलाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगली जो है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, कि मतलब उससे एक समूह का बोध होता है, तो समूह का बोध हो जिससे उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है समूहवाचक संज्ञा के, वो देख लेते हैं। जैसे कि सेना हो गया, सैनिक का समूह हो गया, झुंड हो गया, पशु पक्षी का समूह हो गया, भीड़, लोगों का समूह, वर्ग, विद्यार्थियों का समूह या दल, या इसके अलावा व्यक्तियों का समूह, टोली, लोगों का समूह, समिति, सदस्यों का समूह, परिवार सदस्यों का समूह, सभा, लोगों का समूह, मंडली। इसके बाद व्यक्तियों का समूह, कक्षा, विद्यार्थियों का समूह, गुच्छा, फूलों फलों आदि का समूह। उदाहरण सेना सीमा की रक्षा करती है, तो सेना सीमा की रक्षा करती है, तो इसमें सेना जो हो गई वो सैनिकों के समूह का बोध कराती है, क्योंकि सेना जो होती है सैनिकों के समूह का बोध कराती है। आम का एक गुच्छा पेड़ पर लगा है, यानी कि आम का जो एक गुच्छा है एक पेड़ पर लगा है, तो गुच्छा इसमें समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम ट्रिक क्या होती है? एक शब्द में अनेक, यानी कि एक शब्द में अनेक मतलब की वे होती हैं, अनेक समूह का पूरे समूह का बोध होता है, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद अगली जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, कि मतलब इससे पदार्थ या किसी द्रव्य का पता चलता है कि इसमें पदार्थ कैसा है या कौन सा पदार्थ है, उसका गुण क्या है, तो उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि हो गए सोना चांदी और लोहा, तांबा, पानी, दूध, तेल, घी, चावल, गेहूँ, चीनी, नमक और पेट्रोल। उदाहरण वाक्य कौन कौन से? सोना एक मूल्यवान धातु है, तो सोना एक पदार्थ का नाम है, इसलिए सोना क्या होगी इसमें? तो सोना होगी एक द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। दूध स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो दूध द्रव्य का नाम है, इसलिए दूध यहाँ पर क्या होगी? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। एग्जाम पे क्या होती है? जिसे सामान्यतः तौला मापा जाए, यानी कि जिसको तौला भी जा सके और मापा भी जा सके, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है संज्ञा पहचानने की सबसे आसान ट्रिक। तो संज्ञा पहचानने की सबसे आसान ट्रिक क्या होती है? चलिए उसको जानते हैं। तो पहचान और संज्ञा का भेद। किसी व्यक्ति का नाम, यानी किसी विशेष का नाम हो जिसमें उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिससे पूरी जाति या वर्ग का नाम हो तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसमें गुण भाव अवस्था का नाम हो उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और जिसमें समूह का नाम होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और पदार्थ द्रव्य का नाम जो होता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाती है, मतलब कहा जाता है। उदाहरण, राम ने गंगा के किनारे दूध पिया, तो राम इसमें क्या हो गया? तो राम हो गया इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, और गंगा क्या है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। किनारा क्या होता है? तो किनारा होता है जातिवाचक संज्ञा। और दूध क्या होता है? तो दूध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा।
यानी कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है उसके बारे में जानते हैं। तो कई बार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। जैसे कि बच्चा से होता है बचपन, मित्र से बन जाता है मित्रता, शत्रु से बन जाता है शत्रुता, पुरुष से बन जाता है पुरुषत्व, स्त्री से बन जाता है स्त्रीत्व, मनुष्य से बन जाता है मनुष्यता, भाई से बन जाता है भाईचारा, राजा से बन जाता है राजत्व, सेवक से बन जाता है सेवा, पंडित से बन जाता है पांडित्य। इसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है उनके बारे में जानेंगे। उदाहरण जैसे अच्छा, तो अच्छा से हो जाता है अच्छाई, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, और सरल से सरलता होती है, कठिन से कठिनाई, वीर से वीरता, ईमानदार से ईमानदारी, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी, चतुर से चतुराई, गंभीर से गंभीरता। इसके बाद महत्वपूर्ण देख लेते हैं और क्या है, जैसे कि सुंदर सुंदरता, यहाँ सुंदर विशेषण और सुंदरता भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। वो कैसे बनती हैं, तो जैसे कि पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, हंसना से हंसी, उड़ना से उड़ान, सजना से सजावट, और मिलना से मिलाप, जीतना से जीत, हारना से हार, चलना से चाल बन जाता है, बोलना से बोलचाल बन जाता है, मरना से मृत्यु बन जाता है, और जीना से जीवन बन जाता है। इसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो कुछ सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। वो कौन कौन सी सर्वनाम होती हैं, जैसे कि अपना से अपनापन हो जाता है, निज से निजता हो जाता है, ममता से मम से ममता हो जाता है, अहम से अहंकार हो जाता है। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है इनका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग की जाती है। किस प्रकार की जाती है, जैसे कि आज के युग में कई जयचंद पैदा हो गए हैं, कि मतलब यहाँ जयचंद किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि विश्वासघाती व्यक्ति के अर्थ में आया है, यानी कि इसमें विश्वासघाती व्यक्ति के रूप में आया है कि उस जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति पैदा हो गए हैं, अतः यहाँ जयचंद जो है जातिवाचक माना जाएगा। इसी प्रकार हर घर में एक गांधी की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ गांधी का अर्थ गांधी जैसे व्यक्ति से है, यानी कि हर घर में एक ऐसा गांधी होना, मतलब गांधी जैसा व्यक्ति होना चाहिए। यह भी एक अंधविश्वास के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, मतलब जातिवाचक जो होती हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। कभी सामान्य रूप से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बन जाता है, यानी कि तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का बापू, तो भारत का बापू किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महात्मा गांधी को। और नेताजी किसको कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। और लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। यहाँ सामान्य अर्थ वाला शब्द विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि यहाँ जो सामान्य अर्थ वाला शब्द है ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको जातिवाचक संज्ञा का रूपांतरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं को सामान्यतः गिना नहीं जाता है बल्कि तौला या मापा जाता है, यानी कि उनको गिन नहीं सकते हैं, यानी कि उनको गिना नहीं जाता, केवल उनको तौला या मापा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 दूध, तो 2 दूध नहीं होता, यहाँ पर 2 लीटर दूध होता है। 5 सोना, तो 5 सोना नहीं होता, यहाँ पर 5 ग्राम सोना कहा जाता है। 3 चीनी, तो यहाँ पर 3 चीनी नहीं कहा जाता है, 3 किलो चीनी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि संदर्भ बदलने पर कुछ द्रव्यवाचक शब्द दूसरे अर्थ में आ सकते हैं, यानी कि इनका संदर्भ जब बदल जाता है
तो ये दूसरे मतलब कि उनका दूसरा अर्थ हो सकता है, मतलब कि ये किस संदर्भ में प्रयोग किए जा रहे हैं ये उस स्थिति पर डिपेंड करता है। संज्ञा के महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि राम, मोहन, दिल्ली, भारत, यमुना, हिमालय, एशिया। और जातिवाचक संज्ञा के जैसे मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, शहर, हिमालय, मतलब विद्यालय, ये सब किसके हो जाते हैं, ये हो जाते हैं जातिवाचक के। इसके बाद भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, तो इसमें हो जाता है प्रेम, क्रोध, दया, सुंदरता, मित्रता, ईमानदारी, वीरता, बचपन, ये सब किसके हो जाते हैं, तो ये सब जो हो जाते हैं आपके, ये सब हो जाते हैं भाववाचक संज्ञा के। इसके बाद समूहवाचक, तो सेना, भीड़, दल, टोली, समिति, परिवार, सभा, झुंड, ये सब किसके होते हैं, तो ये सब होते हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आपके पदार्थ आते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी, दूध, घी, लोहा, चावल, ये सब आ जाते हैं किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो राम क्या है, तो राम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा होता है। और मित्रता भाववाचक संज्ञा होती है। सोना क्या होती है, तो सेना होती है समूहवाचक, और सोना होती है द्रव्यवाचक। गंगा होती है व्यक्तिवाचक, नदी होती है जातिवाचक संज्ञा, और सुंदरता होती है भाववाचक संज्ञा। भीड़ समूहवाचक संज्ञा होती है, और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, विशेष नाम क्या, व्यक्तिवाचक। सामान्य नाम सामान्य जातिवाचक होता है। गुण भाव जिसमें बोध कराया जाए वो होती है भाववाचक संज्ञा, और समूह का जो बोध कराती है उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जिसमें पदार्थ का बोध कराया जाता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो जैसे कि बचपन, मिठास, सुंदरता, ईमानदारी, वीरता, मित्रता, गरीबी, अमीरी, स्वतंत्रता, ये सब क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। सेना, भीड़, झुंड, दल, टोली, समिति, परिवार, सभा, मंडली, ये सब कौन से हो जाते हैं, ये हो जाते हैं समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। और इसके बाद सोना, चांदी, पानी, दूध, घी, तेल, लोहा, तांबा, चावल, ये सब कैसे हो जाते थे, ये हो जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। राम, सीता, दिल्ली, भारत, गंगा, हिमालय, ताजमहल, ये सब कैसे होते हैं, तो ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। लड़की मतलब लड़का, लड़की, मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, ये सब कैसे होते हैं, तो ये सब कहलाती हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो संज्ञा, जिस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संज्ञा, के सरकारी परीक्षाओं के स्तर के टॉप 20 एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो राम जो होती है वह किस प्रकार की संज्ञा होती है, तो राम जो होती है यह होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है। तो मनुष्य जो होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। कैसी होती है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो सुंदरता में जो होती है वह भाववाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि सेना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सेना जो होती है वह समूहवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है, समूहवाचक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सोना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सोना जो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा होता है, तो वो होता है मिठास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है।
तो गंगा जो होती है वो होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है। तो भीड़ जो होती है वह आपकी किस प्रकार की होती है? तो वह होती है समूहवाचक। कैसी होती है? समूहवाचक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो दूध जो होती है वह द्रव्यवाचक होती है। कैसी होती है? द्रव्यवाचक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रता जो होती है वह भाववाचक होती है। कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा होती है। तो विद्यालय जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि इससे सभी विद्यालयों का बोध होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय जो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। तो बचपन जो होती है यह भाववाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। तो झुंड जो होती है वह आपका समूहवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? समूहवाचक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि चांदी किस प्रकार की संज्ञा है। तो चांदी जो होती है वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? द्रव्यवाचक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि ईमानदारी शब्द किससे बना है। तो ईमानदारी शब्द जो बना होता है ये किससे बना होता है। तो ईमानदारी जो बना होता है आपका ये बना होता है किससे? विशेषण से बना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है। तो पढ़ाई जो होती है भाववाचक संज्ञा होती है। किस प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि परिवार किस प्रकार की संज्ञा है। तो परिवार जो होता है यह आपका किस प्रकार की संज्ञा होती है। तो यह होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। इस वाक्य में दिल्ली कौन सी संज्ञा है। तो इसमें दिल्ली जो होती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म इसमें सही होता है। तो सोना क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है? नहीं होता, ये गलत है। और सेना कैसी होती है। तो सेना द्रव्यवाचक संज्ञा होती है? नहीं होती है, यह भी गलत होता है। तो जो आपका मतलब कि जो आपका ये होता है ना सुंदरता होती है, यह होती है भाववाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और आपका राम जो होता है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होता बल्कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संज्ञा, उससे संबंधित जो भी सभी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट नोट्स थे और प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।